नमस्कार। डिजायर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभात सिंह। अभी साइंस की आप लोगों को 2 क्लासें मिल चुकी हैं और काफ़ी अच्छा डाटा था उसमें। आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ ली है, ठीक है, और ब्लड की सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे कराएंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप सभी को पता होता है, सबका वैसे ब्लड ग्रुप है। सब लोग पूछते हैं कि इसको रक्त समूह भी कहा जाता है, रक्त समूह हिंदी में। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर 1901 या 1902, लेकिन कई बार 1902 आंसर इसका हमेशा सही माना जाता है। आप लोगों को याद रखना है। 1901 भी मिल जाए कई किताबों में, कई किताबों में 1902, लेकिन आप लोग 1902 इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। हुआ यह था कि साइंस प्रोग्रेस करते हुए आगे चल रही थी और लोग ब्लड का आदान करने लगे, यानी डोनेट देने लगे एक दूसरे को ब्लड को। उसके बावजूद भी लोग मर रहे थे। जब लोग मर रहे थे तो कार्ल लैंड स्टीनर को चिंता हुई कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए, और उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन है। उन्होंने उस एंटीजन के आधार पर ब्लड को अलग अलग कर दिया, यानी उन्होंने एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बना दिए। तो इनके अनुसार कौन कौन से रक्त समूह थे वो देख लेते हैं। ए, बी और ओ, ये इनके अनुसार रक्त समूह थे। और ये रक्त समूह किसके आधार पर थे? तो ये रक्त समूह थे एंटीजन के आधार पर। एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप दिए, एक तो ए, एक बी और एक ओ। किसने दिए? कार्ल लैंड स्टीनर 1902 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, नाम था डी के स्टर्ले। डी के स्टर्ले और डी के स्टर्ले की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप दिए। उन्होंने 3 तो रखे ही है, इनके अनुसार 3 तो थे ही, ए बी और ओ। एक चौथा दे दिया इन्होंने कि एक और ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है ए बी। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर ब्लड ग्रुप 4 है तो किसके कारण है? डी के स्टर्ले ने। जबकि कार्ल लैंड स्टीनर ने कितने ब्लड ग्रुप दिए थे? तो 3 दिए थे। आप लोगों को ये बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? तो आंसर होगा आप लोगों का एंटीजन के आधार पर, ठीक है। कुछ चीजें बता देता हूं। एक आप लोगों ने सुना होगा एंटीजन और एक सुना होगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। सबसे पहली बात, इन दोनों की प्रवृत्ति कैसी है? प्रकृति की बात करें, इन दोनों की प्रकृति कैसी है? तो ये दोनों प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति होते हैं, कह सकते हैं प्रोटीन है। एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। ये वो अणु होते हैं जो कि जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने के लिए सक्षमता पैदा करते हैं आपके अंदर, ठीक है। उनसे लड़ने के लिए ये क्या करते हैं कि एक क्षमता पैदा करेंगे लड़ने के लिए रोगाणुओं से। क्षमता जब पैदा होती है एंटीजन के द्वारा तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण कर देते हैं, और एंटीबॉडीज इसके साथ मिलकर क्रिया करता है और हमारे रोगों से लड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को। मान के चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी बीमारी से खुद नहीं लड़ सकता। वो किसी बीमारी से खुद नहीं लड़ सकता, ठीक है। बाहर से इसने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। इसमें एक एंटीजन था मौजूद, एंटीजन, इसमें एक एंटीजन मौजूद है। ये बाहर से आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया बॉडी। इस वक्त में ये सचेत हो जाएगा और ये बोलेगा कि हाँ, बाहर से हमारा ये लड़ रहा है। उस वक्त में क्या करेगा? तुरंत जो एंटीजन है ये अपनी बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, बोलेगा, यानी अपने सैनिकों को जगाएगा। इसके सैनिक कौन है? एंटीबॉडी बना देगा। ये इसको देखेगा किस टाइप के ये रोगाणु है, उसी टाइप के ये एंटीबॉडी बना देगा, और ऐसे एंटीबॉडी बनाएगा जो इससे लड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाई होने लगती है तो रोगाणु मारा जाता है। यही है एंटीजन का काम, एंटीबॉडी बनवाने में सहायक, ठीक है। यानी कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है तो वो क्षमता देखेगा उसकी कि कौन सा रोगाणु कैसे लड़ेगा, तो इसके खिलाफ जिनको वो खड़ा कर रहा है वो होते हैं एंटीबॉडीज। दोनों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रोटीन होते हैं।
अब बात है एंटीबॉडी पाए कहाँ जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। अब बात करते हैं हम लोग आगे रुधिर आधान की। रुधिर वर्ग से पहले हम लोग रुधिर वर्ग देखेंगे, रुधिर आधान से पहले रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग में हम लोग देखेंगे बस तो 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं। कौन कौन से हमारे रक्त समूह, ये रक्त समूह हो जाएगा यहाँ पर। एक एंटीजन का बना लीजिए कि कौन से में कौन सा एंटीजन होता है, और एक एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा। रक्त समूह की हम लोग बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से एक ही बात करेंगे, ए बी, ए बी और ओ। एंटीजन को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है और एंटीबॉडीज को हमेशा स्मॉल से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ए रक्त समूह में एंटीजन होता है ए, जबकि एंटीबॉडीज होता है इसमें बी। वो बी, अब बी है तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल में। सारे एंटीबॉडी स्मॉल में लिखे जाते हैं। बी में एंटीजन कौन सा होता है, तो बी में एंटीजन होता है हमारा बी, एंटीजन कैपिटल में। एंटीबॉडी कौन सा होता है, ए। आगे बात करते हैं हम लोग ए बी की। ए बी में एंटीजन होता है हमारा ए बी, और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी होता है इसमें ए बी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एंटीजन आप लोगों को पता होगा, और एंटीजन के जस्ट अपोजिट में एंटीबॉडीज। ए का एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, बी का एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज ए होगा, ए बी का एंटीजन ए बी है तो उसका एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अगर ओ का एंटीजन कोई है नहीं तो उसका एंटीबॉडी ए बी होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को। कभी भी रुधिर आधान करते समय, ठीक है, यानी दान करते, किसी को देते समय एंटीजन, ये आपकी बॉडी में भी, बॉडी में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये कंडीशंस पैदा होती है किसी को हम देते हैं ब्लड, तब एंटीजन एंटीबॉडीज के समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। समान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको काट दिया इक्वल को। अगर मान लो एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए, उस वक्त में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी हम समान नहीं रख सकते एक बॉडी के अंदर, यही रीजन है। अब देखेंगे हम लोग रुधिर आधान को कि रुधिर कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी मिटा देता हूँ और रुधिर आधान देख लेते हैं हम लोग। बस ये याद रखना है, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्या हेडिंग लगा देता हूँ, रुधिर आधान, ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको हम लोग, रुधिर आधान। तो ये वाला जो रक्त समूह है, ये रक्त समूह मान लेते हैं देने वाला है, देने वाला, जबकि इधर एक रक्त समूह बना देता हूं, ये रक्त समूह होगा लेने वाला, यानी जो ब्लड ले रहा है। तो कौन सा हो सकता है हमारा, ए बी और ओ, यही चार ले सकते हैं, यही चार हमें दे सकते हैं। मैंने क्या बोला, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। अब उस कंडीशन में क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समान एंटीजन, इसका एंटीजन तो दोनों का, ए का एंटीजन बराबर ही होगा। इसका हम एंटीजन लिख लेते हैं, इसका वो एंटीबॉडी लिख लेते हैं। इसका एंटीजन लिख लेते हैं ए, इसका एंटीबॉडी, इसका लिख लेते हैं एंटीजन बी, पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग, इसका लिख लेते हैं ए बी, और इसका हम कोई है नहीं तो खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। वहीं हम इस ए का लिखेंगे एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी होता है स्मॉल बी, इसका एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए, इसका ए बी का एंटीबॉडी होता ही नहीं है, खाली छोड़ देते हैं, जबकि इसका एंटीबॉडी होता है ए बी, स्मॉल में लिख देंगे। अब आप लोग ही बताना है, ठीक है, फास्ट कमेंट करते चले जाना इसमें।
क्या ए ब्लड का व्यक्ति, ए ब्लड के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को? तो देखो इसका एंटीजन है ए और इसका एंटीबॉडीज है बी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं है। ए में क्या रक्त तो दे सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, समान होंगे तो नहीं दे सकता है। आगे बात करते हैं क्या ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? तो देख लेते हैं, इसका एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडीज ए, यानी समान हो गया, मैच हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा, अर्थात हम इसको नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति क्या ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है? तो भाई इसका तो एंटीजन ए है लेकिन इसका तो एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, जब एंटीबॉडी कोई है ही नहीं तो फिर तो क्लॉटिंग की कोई संभावना है ही नहीं, तो सीधी सी बात हम लोग दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति क्या ओ ब्लड ग्रुप को दे सकता है? तो भाई इसका एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी ए बी है, यानी ए बी और बी बी है, तो ये नहीं दे सकता, यानी ए और ए सेम हो जाएगा, हालांकि बी भी है उसमें लेकिन ए और ए तो मिल गया ना, ये समान हो जाएगा। आगे बात करेंगे बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। उसका रीजन ये है कि बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जिसका एंटीजन बी होता है और ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का एंटीबॉडीज भी होता है, तो यानी दोनों इक्वल हो गए और ये ब्लड नहीं दे सकते। जबकि बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है क्योंकि दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडीज अलग अलग है। इसका एंटीजन बी है जबकि उसका एंटीबॉडीज ए है। ए बी वाले को दे सकता है, हाँ, जिसका कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो उसको दे ही सकता है। इस वाले में बी यहाँ पर मिल गया और बी ये मिल रहा है तो नहीं दे सकता है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए तो नहीं मिलेगा। ए बी की बात करें, एंटीजन है इसका ए बी, तो किसको दे सकता है भैया? ए बी एंटीजन है तो बी ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है क्या? नहीं दे पाएगा। उसका रीजन ये है कि इसका एंटीबॉडी बी और इसका एंटीजन बी है इसमें, तो नहीं दे पाएगा। बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये ए मिल गया। आगे अगर हम लोग बात करें क्या ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? तो दे सकता है क्योंकि इसका तो कोई एंटीबॉडीज होता ही नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? तो भाई यहाँ पे एंटीजन ए बी है और वहाँ एंटीबॉडी ए बी है तो नहीं दे सकता है, यानी सेम मिल गया एंटीजन और एंटीबॉडी। मैं पहले कह चुका हूं एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, बाकी कोई किसी को दे सकता है। बस यही चीज देखनी है, केवल ये चीज देखनी है आप लोगों को। आगे ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडी से मैच करके क्या करोगे? तो इसमें जब नहीं है और इसमें एंटीबॉडी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच होगा ही नहीं, इसमें मैच हो ही नहीं सकता है, तो ये सभी को दे सकता है, यानी ओ वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ से एक चीज आपको निकल के आएगी कि एक तो यहाँ पर सबसे लेने वाला होगा जिसे तुम सर्वाग्राही कहोगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलोगे उसको, सर्वाग्राही। कौन सा दिखाई दे रहा है? तो लेने वाले में देखेंगे सबसे ले रहा है तो ए बी ले रहा है। कौन सा ले रहा है? ए बी। जबकि देने वाले में देखेंगे जिसके सामने चारों राइट लग रहे हो देने वाला हो जाएगा तो ओ। सर्वदाता हमारा क्या होता है? ओ। अब ओ या ओ नेगेटिव में बहुत डिबेट रहता है, तो इसका सही आंसर हालांकि ओ नेगेटिव होता है, बताइए कैसे होता है वो, लेकिन अगर ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ओ सही होता है, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम वो ही रख के दे देता है वो एग्जाम में। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, अगर ओ नेगेटिव और ओ ऑप्शन दोनों में है तो ओ नेगेटिव इसका सही आंसर होगा सर्वदाता का। तो ये था आप लोगों का रुधिर आधान, उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। अभी इसमें कुछ चीजें और हैं, वो चीज देख लेते हैं हम लोग। एंटीजन और एंटीबॉडी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको। एंटीजन क्या होता है? एक्चुअली में आप लिखोगे ऐसे इसको, एंटीजन शरीर में उपस्थित वो अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, और ये क्षमता प्रदान करते हैं, उसके बाद शरीर के जो ऊतक होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं, विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो सीधा रोगों से लड़ती है, जिसे आप लोग कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। यही थी इसकी डेफिनेशन, आप लोग बताना चाहिए एंटीबॉडीज कहाँ पर पाए जाते हैं, आप लोग बता दिया मैंने, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ब्लड हम डोनेट करते समय या किसी को देते समय इस बात का ध्यान, डोनेट तो आप कर दोगे पॉलीथीन में चला जाता है, लेकिन किसी को देते समय इस बात का विशेष याद रखना है कि वो ब्लड
कि वो ब्लड सेम एंटीबॉडीज और सेम एंटीजन मैच नहीं कर रहा हो वहाँ ब्लड में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे RH फैक्टर। एक RH फैक्टर है, ब्लड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हो, O पॉजिटिव O नेगेटिव, ये क्या है? तो इसकी कहानी होती है स्टार्ट RH फैक्टर से। RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या है? तो RH फैक्टर की अगर बात करूं, इतना सब कुछ कर दिया कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप आ गए, डी के स्टरले साहब ने चौथा AB भी दे दिया, इतना सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी 1902 के बाद ये थोड़ा प्रोग्रेस में हुआ, साइंस बढ़ी आगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मर रहे थे। कुछ तो सही हो रहे थे लेकिन कुछ मर रहे थे, उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था। 2-3% लोग तक भी मर रहे थे कि ब्लड आधान करने से लोग कैसे मर रहे हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर को फिर चिंता हुई और ज्यादा सोचने लगे वो। उस वक्त में उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर साहब का स्टूडेंट था वीनर। ये दोनों फिर दोबारा चिंता में आ गए। बात है 1942। इन दोनों ने सोचा अब क्या किया जाए। स्टीनर साहब ने कहा वीनर से अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों के मन में एक युक्ति सूझी कि चलो इस पर भी रिसर्च करते हैं, और निकल गए दोनों अफ्रीका के जंगलों में। जब अफ्रीका के जंगलों में गए तो वहां पे एक बंदर मिला। वहां पे इन लोगों ने एक बंदर देखा, और जब बंदर से उसका ब्लड सैंपल लिया तो उसमें प्रोटीन पाई गई, और जब वो प्रोटीन चेक की गई तो व्यक्ति के यानी मनुष्य के ब्लड से वो मैच खा गई। वो मैच खाई तो देखा कि सब में मैच नहीं कर रही है, वो मैक्सिमम लोगों में मैच कर रही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी जिनमें मैच नहीं कर रही है। तो यही कंडीशन था। जो बंदर देखा गया था उसका नाम था रीशस, इंग्लिश में रीशस। तो ये RH रीशस से ही लिया गया है। रीशस कौन था? एक्चुअली बंदर था। अब देखो, जिसके अंदर प्रोटीन सेम मैच कर जाए तो RH पॉजिटिव, RH फैक्टर पॉजिटिव। जिसके अंदर वो नहीं पाई जाती वो प्रोटीन जो बंदर में थी, RH नेगेटिव। यही था RH पॉजिटिव और यही था RH नेगेटिव। भारत में लगभग 97% लोगों में RH पॉजिटिव है, जबकि 3% लोग ऐसे हैं लगभग जिनमें RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव आप लोगों को रिपोर्ट में रीसर्च नहीं लिख देना है, ठीक है। ये ब्लड के पीछे लगा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A है तो A पॉजिटिव है, तो यानी वो रीसस वाला प्रोटीन उसमें था, यानी वो बंदर मतलब कूद बज रहे होंगे कहीं ना कहीं। और जहाँ नेगेटिव है तो वो उस प्रजाति से नहीं है, ठीक है। तो यही था RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। कुछ 4 ब्लड ग्रुप 8 ब्लड ग्रुप में कैसे बदल जाते हैं, ये चीज अभी देख लेते हैं हम लोग। मुख्य रूप से आप लोगों को जो चीज बता दी है वो चीजों पे आप लोग ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो ये था RH फैक्टर, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। 1942 कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, ठीक है, अफ्रीका के जंगल से रीसस बंदर पर उन्होंने रिसर्च की थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या सीन रहने वाला और कैसे लोग देंगे। तो ब्लड ग्रुप हमने बताया था A, तो A पॉजिटिव हो सकता है और A नेगेटिव भी हो सकता है। बताया था B पॉजिटिव भी हो सकता है, B नेगेटिव भी हो सकता है। AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, यही तो ब्लड ग्रुप हो गए हमारे। अब बात करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है। आप लोगों को अभी टेबल के हिसाब से पढ़ा दिया था मैंने। अगर आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ शॉर्ट में, जैसे आप यूज करके देख सकते हो। A B ब्लड ग्रुप है, O और AB। एरो का विशेष ध्यान रखना है। तो जिधर जो एरो जा रहा है वो उसको ब्लड दे रहा है। जैसे B या तो स्वतः ब्लड दे, अपने आप को ब्लड दे सकता है, यानी B ये ब्लड ग्रुप है, सारे BG है, ये ब्लड ग्रुप है। B व्यक्ति या तो अपने आप को ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपने ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को, या फिर सिर्फ AB को दे सकता है। O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी को दे रहा है, A को भी दे रहा है, B को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है और अपने आप को भी दे रहा है। A वाला व्यक्ति या तो A को दे रहा है या फिर AB को दे रहा है, और AB वाला व्यक्ति केवल AB को दे रहा है। AB वाला व्यक्ति केवल AB को दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। O वाला व्यक्ति अपने आप को दे रहा है, सबको तीनों को और दे रहा है, ठीक है। यही था एरो। ये एरो का सीधे से याद रखना है। अब A पॉजिटिव व्यक्ति, अब ये ध्यान रखना है, एक नोट और, इसका एक नोट लिख देता हूं यहाँ पे मैं। पॉजिटिव यानी RH
पॉजिटिव व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, ब्लड दे सकता है। जबकि RH नेगेटिव किसी को भी दे सकता है, नेगेटिव वाला व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, RH नेगेटिव किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। किसी को देने का मतलब ये नहीं है कि जो किसी को बी व्यक्ति किसी को भी दे देगा, नहीं बी नेगेटिव नहीं देगा। ये तो ध्यान रखनी है कौन किसको देता है, ये याद रखना है पहले, उसके बाद ये काम करेगा। तो ए पॉजिटिव व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, तो आप लोग देख सकते हो ए पॉजिटिव व्यक्ति एक तो ए पॉजिटिव को दे सकता है, दूसरा ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और ये किसी को दे रहा है नहीं दे रहे। ए नेगेटिव वाला व्यक्ति या तो ए नेगेटिव को दे सकता है या फिर ए बी नेगेटिव को दे सकता है। नेगेटिव वाला तो किसी को भी देगा, ए नेगेटिव को देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा, क्योंकि नेगेटिव है ये तो दे सकता है, पर देगा किसको, या तो ए को ही देगा और ए बी को देगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग बी की। तो बी ग्रुप का व्यक्ति किसको दे रहा है, एक तो बी को ही दे रहा है, बी पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो बी पॉजिटिव किसको देगा, बी पॉजिटिव को देगा या फिर ए बी पॉजिटिव को देगा, बस। जबकि बी नेगेटिव वाला व्यक्ति बी पॉजिटिव को भी देगा और बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। जबकि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि वो तो एरो कहीं से लग ही नहीं रहा है ए बी से, तो ए बी को सबसे ले रहा है ना, दे कहां रहा है किसी को, तो अपने आप को ही दे सकता है। ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, तो ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति या तो ए बी नेगेटिव को देगा या फिर ए बी पॉजिटिव को देगा, ये दोनों को दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव को दे ही सकता है नेगेटिव वाला। आगे बात करेंगे ओ पॉजिटिव की व्यक्ति, तो ओ पॉजिटिव का व्यक्ति किसको दे सकता है, तो भैया ये ए पॉजिटिव को दे देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा और बी पॉजिटिव को दे देगा, नेगेटिव को दे नहीं सकता है। जबकि ओ नेगेटिव किसको दे सकता है, तो ओ नेगेटिव की बात करें, ये अपने आप तो लिखना ही भूल गया, इसको ओ पॉजिटिव को भी तो दे सकता है, और कहीं ऐसा रह गया क्या, नहीं, ठीक है। ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति किसको दे सकता है, तो एक तो सीधा ओ नेगेटिव को अपने आप को दे देगा, ओ पॉजिटिव को दे देगा, ओ नेगेटिव को यानी अपने आप को दे देगा। जबकि ए पॉजिटिव को भी दे देगा और ए नेगेटिव को भी दे देगा, बी पॉजिटिव को भी दे देगा, बी नेगेटिव को भी दे देगा, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। अब देखो यहां से कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे रहा है, तो ओ नेगेटिव निकल के आया है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, इसीलिए बोला जाता है ओ नेगेटिव को सर्वदाता। अब समझ में आ गया, अभी बता रहा था मैं तुम लोगों को ओ पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में, तो आंसर आप लोगों को ओ या ओ नेगेटिव मिल सकता है, सही आंसर तो वैसे ओ नेगेटिव होता है, अगर लेकिन नहीं मिलता ऑप्शन में वो मिल जाता तो कर देना है, ठीक है। ये था ओ नेगेटिव। अब सबसे ले कौन रहा है ये देख लेते हैं, तो ले कौन रहा है, ए बी कॉमन, ए बी पॉजिटिव कॉमन, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, तो सब में एक कॉमन आया, क्या था हमारा, यानी सर्वाग्राही। और सर्वाग्राही कौन सा है हमारा, ए बी पॉजिटिव, जो सबसे ले रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किससे भी ले रहा है, वो कौन ले रहा है हमारा, ए बी पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव से भी ले लेता है और नेगेटिव से भी ले लेता है, तो याद रखना है आप लोगों को, सर्वाग्राही ए बी पॉजिटिव और सर्वदाता ओ नेगेटिव। तो ये थी आप लोगों का ब्लड हम कैसे दे सकते हैं, किसे दे सकते हैं, ये याद रखना है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, जबकि नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, यही रीजन है कि सर्वदाता ओ नेगेटिव है, ठीक है। ब्लड देते समय एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए, जो कि मैंने टेबल बना के दिखा दिया था, ये तो आप लोगों के लिए शॉर्ट में बता दिया, अगर आपको वहां थोड़ा दिक्कत आए तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो बैठाना क्या, ए बी ओ, ए बी हो गया, ठीक है, ए बी
और यहाँ पे वो लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, गर्भाधान से संबंधित एक रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग के बारे में बता दूं, कभी भी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। कंडीशन ये होती है, जब वो शादी हो जाती है उसके बाद जब उनकी संतान होती है तो पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी जो संतान होती है उसमें वो या तो गर्भ में या जन्म के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो इसलिए पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी साइंस बहुत तरक्की कर रही है तो इसके लिए टीका विकसित हो चुके हैं, तो टीका लगा दिए जाते हैं पहले ही प्रेगनेंसी की अवस्था में। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो होने वाली दूसरी संतान, प्रथम संतान को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, होने वाली दूसरी संतान है तो गर्भ में या गर्भ के जन्म के बाद खत्म हो जाती है। किस रोग के कारण या कौन सा रोग हो जाता है? तो रोग हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये रोग आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।